तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। मैंने लगातार आपके बीच में ये आप सभी को आश्वासन दिया कि भैया फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो 13 सितंबर के पहले घोषित हो जाएगा। तो बिल्कुल इसके पहले हालांकि हमने वीडियो बनाकर आपको बहुत सारी जानकारियों से रूबरू कराया, लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स अब तो फिलहाल के लिए जब आवेदन की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी तो जाहिर सी बात है कि लगातार आपके कन्फ्यूजन्स बनेंगे और हम वीडियो के माध्यम से आपके हर एक कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, मैंने हमसे आप लगातार पूछ रहे थे कि भैया आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा। हम आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज बता रहे थे कि 13 तारीख के पहले या 13 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो हमने आप सभी के बीच में भविष्यवाणी की थी, यार कोई इंसान हवाई में कोई चीज नहीं बताता है। आज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हमने 100% के साथ फुल कॉन्फिडेंस की बात मैंने किया था कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, और वही चीजें आज आपके बीच में सत्य भी हुई कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। कब कैसे क्या होगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अब वो लोग कहां गए जो कमेंट बॉक्स में तमाम तरह की बातें कह रहे थे? ठीक है, अब मेरे हिसाब से वो आज नजर नहीं आएंगे, या तो उनके कमेंट आज पॉजिटिव में बदल गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि किसी भी इंसान को बुरा भला कहने से पहले आप उसके अंदर की चीजें झांक कर देखें कि वो कैसे क्या हमारे बीच में इस पब्लिक प्लेस पर हमारे लिए क्या कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी हाँ, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां देखिए हम बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। ठीक है, जो आपके कंफ्यूजन्स हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको कैसे क्या करनी है, कब क्या करना है ना, इसके बारे में आप देख लीजिए। कहा जा रहा है आ गया नोटिफिकेशन, ये तो आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। कब कैसे क्या करना है इसके बारे में आप समझिएगा। आप इसके बारे में लगातार परेशान हैं कि कितने मेरिट पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप कैटेगरी वाइज इस चीज का निर्धारण करने की बात कर रहे थे कि भैया जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी होगी। ठीक है, जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी होगी, और इसी के बीच में ओबीसी के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, एससी के बारे में पूछ रहे थे, एसटी के बारे में है, और यहाँ एक आता है ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में आप हमसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ के निर्धारण की बात कर रहे हैं कि ये कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है, क्या आपकी बार कट ऑफ हमारी हाई जाएगी या लो जाएगी, इसका निर्धारण आप करिए, है ना। और यहाँ देखिए अभी इस पर हम बात करते हैं, जो कहा था वही सच हुआ। हमने आपको यही चीजें आश्वासन दिया था कि भैया आपका जो नोटिफिकेशन है वो 13 तारीख तक या 13 तारीख से पहले आ जाएगा, और मेरे दोस्त वही चीजें आज सत्य भी हुई। थोड़ा सा इस बात को बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही है कि हम आपके बीच में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक शब्द भी कहा था, यार आप किसी पर विश्वास करने से पहले पहले उसके बारे में समझिए। ठीक है, लोग बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर हैं, लेकिन लोग आपको बता रहे थे कि आपका सत्र शून्य होगा। कोई अभी कल कह रहा था कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसी सारी अपवादजनक बातें आपके बीच में आ रही थी, और मैं अकेला एक ऐसा पर्सन था जो लगातार कंधों से कंधा मिलाकर काम किया, और आज हमने सफलता वो पाई है जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ हम अकेले अपने दम पर नहीं किए हैं। ठीक है, और भी जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है लगातार उन्होंने भी प्रयासरत रहा। ठीक है, और वही सब कारण है कि नोटिफिकेशन आ गया। नहीं तो होता क्या अभी पता है आपको, हालांकि इस पब्लिक प्लेस पर हम आपको तो बता नहीं सकते, एक सार्वजनिक मंच है। ठीक है, अभी आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा एलिजिबिलिटी को लेकर। ठीक है, अभी आपका ये मामला और लंबा खिंच सकता था, लेकिन हम लोगों ने अनवरत प्रयास किया जिसका आज नतीजा ये है। ठीक है, बाकी चीजों को छोड़िए, आप वो सब मत जानिए। ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं,
या आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे यहाँ आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। कैसे आपको एडमिशन लेना, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके साथ मेरे यहाँ तमाम लोग हैं जो फ्रॉड करेंगे, पैसे अवैध तरीके से वसूलेंगे, कैसे उनके बारे में आपको समझना है, कैसे आप उन्हें एक पैसा भी एक्स्ट्रा मत दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं आप हमेशा उस इंसान के साथ जुड़िए, उस लोग से साथ जुड़िए जो आपके बीच में हमेशा रहें। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं तो अपना चैनल छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको, मैंने यहां नीचे लिख भी रखा, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको कहेंगे कि भैया आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन मेरे यहाँ फीस अदर स्टेट के लिए कम नहीं होंगी, यूपी के लिए कम होंगे, लेकिन मैं अकेला एक पर्सन हूं जो मैं यूपी के बच्चों का एडमिशन करवाऊंगा, वही मैं अदर स्टेट का भी एडमिशन करवाऊंगा, ठीक है। अगर मैं सपोज दैट की बात करूं, अगर मैं एडमिशन 50,000 में करवा रहा हूं यूपी का, ठीक है, तो मैं 50,000 में अदर स्टेट का भी करवाऊंगा। लेकिन अभी आप कहेंगे कि कम फीस, आपकी फीस कितनी, अभी मेरे यहाँ फीस डिसाइड नहीं है, आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए, अभी 1 महीने आप वेट करिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि मेरे यहाँ फीसें कितनी है, कैसे क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट ये मानकर चलिएगा, मानना नहीं है, ये कंफर्म है कि मेरे यहाँ जितनी फीसें हैं उससे कम फीस आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमसे भी कम फीस में लोग करेंगे, लेकिन आपके साथ करेंगे क्या पता है आपको, आज आपका एडमिशन करवा लेंगे, कल से इसे होता नहीं कि हम लोगों के यहाँ जो सत्यनारायण बाबा कथा नहीं होता है, लोग कहेंगे, पंडित जी कहते हैं कि भैया कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है, 10 रुपए यहाँ रखिए, 10 रुपए यहाँ रखिए, ये ऐसे कंडीशंस प्राइवेट विद्यालय वाले करते हैं। हालांकि प्राइवेट विद्यालय मेरा भी है, ऐसा नहीं मेरा गवर्नमेंट है ना, ठीक है। मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, अगर हमने आपसे कह दिया कि हम 50,000 में ही करेंगे तो आपसे 50,000 1 रुपया नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लेंगे, ऐसा नहीं 50,000 छोड़ देंगे ना, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको करना होगा तो संपर्क जरूर करिएगा, नंबर आपके बेस में हम दे रहे हैं 94, ठीक है, 52 35 10 53 पर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप कॉलेज की लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि भैया कॉलेज की लिस्ट हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो कॉलेज की लिस्ट हम आपको बताएंगे कैसे आप डाउनलोड करेंगे, updlgovernment.in की वेबसाइट पर सब कुछ उपलब्ध है, उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस से आपको रूबरू कराते हैं। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख लीजिए, आपके पेज में संपूर्ण जानकारी लगी हुई है। बड़ी चीज यह है कि आपके पेज में अभी देखिए प्रेषक यतेंद्र कुमार जो है, यतेंद्र कुमार जैसा कि यहां देख सकते हैं, चलिए हाँ आप देखिएगा, जो है प्रेषक यतेंद्र कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ भेजा गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास, ठीक है। अभी हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि आपको नोटिफिकेशन आ गया है। विषय देखिए कहा जा रहा है डीएलएड बीटीसी वर्ष 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में, ये चीजें तो कंफर्म है कि आपका आवेदन की डेट आ चुकी है। थोड़ा सा हम सबसे नीचे आपको लेकर चलना चाहेंगे, 18 पेज का पीडीएफ है, इसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। चलिएगा देख लीजिएगा, अभी हम आपको जो है उसके बारे में भी दिखा देते हैं, जो आपके सबसे मोस्ट कमेंट आ रहे हैं कि भैया आवेदन वगैरह हमारा कब से शुरू होगा। अब हम तो जिसका इंतजार कर रहे थे वो तो आ ही चुका है, ठीक है। 1 सेकंड थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे हमें पहुंचना है। देखिएगा ये सब तो आपकी फीसें हैं, फीस वगैरह के बारे में आप पहले से भी जान चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। 1 सेकंड थोड़ा सा आप वेट करिएगा। देखिए अब ये समय सारणी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये समय सारणी में कहा क्या जा रहा है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 चयन प्रवेश कार्यवाही हेतु प्रस्तावित, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित करना। यानी अभी तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, अभी ये पीएनपी की तरफ से 12 सितंबर को घोषित किया जाएगा, ठीक है। कब से घोषित किया जाएगा, 12 सितंबर को घोषित किया जाएगा। और हमने आपको क्या बताया था भैया, हमने आपको 13 तारीख बताया था, ठीक है, 13 तारीख तक या 13 तारीख से पहले बताया था, सही है ना। हाँ आप कहेंगे सही, मुझे पता है, ठीक है।
अब देखिए कहा जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ या आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 18 सितंबर है। ठीक है, 18 सितंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि यानी अंतिम डेट आपकी क्या है, 9 अक्टूबर है। इसके बारे में भी आपको पता है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि वो 10 अक्टूबर है। इसके बारे में बखूबी आपको पता है। ठीक है, हम आपको और नीचे लेकर चलेंगे। देखिएगा कहा जा रहा है आवेदन के मेरिट के आधार पर। ठीक है, आवेदन प्रिंट आप 12 तारीख तक लेंगे। बाकी स्टेट रैंक आपकी 16 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। और यहाँ अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में दिनांक 16 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। राजकीय एवं निजी संस्थान में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों की संस्था का विकल्प लेने और अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने एवं काउंसलिंग का प्रथम चरण जो आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और आप देखिएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्था में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना और प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची संबंधी जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करना। ये जो है 13 नवंबर को होगा। यानी जितने लोग प्रथम चरण के काउंसलिंग में एडमिशन ले लेंगे उनका डाटा जो है फीड कब करना है, वो 13 नवंबर को करना है। ठीक है, आगे देखिएगा 9 नंबर में कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि अवशेष रह जाती है तो रिक्त सीटों की सापेक्ष चयन है तो अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प जो है लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हैं तो काउंसलिंग की द्वितीय चरण की जो तिथि है वो आपके 20 नवंबर से शुरू हो रही और 1 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग ये चलती रहेगी। ठीक है, चलिए और अगर हम आगे कहें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कहा जा रहा द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग आवंटन संस्था आवंटित होगी वो 10 दिसंबर को होगी। ठीक है, और अभिलेखीय जांच की कार्यवाही भी 10 दिसंबर तक ही की जाएगी। और यहाँ देख लीजिएगा करना और बाकी नीचे यहाँ देख सकते हैं जो आपके लिए प्रशिक्षण का जो प्रारंभ है वो 12 दिसंबर से कराए जाने की बातें कही गई है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको जो और महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जो आपके कुछ डाउट्स बन रहे थे थोड़ा सा आप और हम आपका समय लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग मेरिट वगैरह के बारे में लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया कितने मेरिट जाएंगे, उसके लिए यार आप बेफिक्र रहिए, पहले आप आवेदन करिए। ठीक है, ये देखिए अल्पसंख्यक संस्थान के बारे में है। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक संस्थान मीन्स माइनॉरिटी कॉलेज वो होते हैं अगर आप किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अगर आप किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए हैं तो अल्पसंख्यक कॉलेज में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आ रहे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो दिखा देते हैं, है ना, ताकि आपके कोई डाउट्स न रह जाएं। चलिए अल्पसंख्यक संस्थान यहाँ देख लीजिएगा 11 नंबर से यहाँ टोटल इसके नीचे जितनी भी जानकारी दी गई है ये सारी की सारी अल्पसंख्यक संस्थान के बारे में है ही। ठीक है, चलिए आगे आप समझिएगा, जो चीजें आपके योग्य हैं आप उसी चीज को देखिए। चलिए यहाँ देख लीजिए ये आपकी जो शुल्क प्रतिपूर्ति है यानी जो आपकी फीस होती है। ठीक है, फीस के बारे में आप जानना चाह रहे थे तो फीस आप देख लीजिए आपकी टोटल फीस 41,000 होती है ना। 41,000 से अगर कोई संस्था वैसे ज्यादा तो हर हाल में लेते हैं, इसमें सख्त संशय नहीं है। ठीक है, बाकी इनके तरह तरह के शुल्क कौशन मनी इत्यादि प्रैक्टिकल हो गए ये सारे शुल्क लेते हैं। ठीक है, बट इन चीजों को छोड़िए, जो आपकी मोटे मोटे शुल्क है वो 41,000 ही होती है। ठीक है, बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो प्राइवेट कॉलेज की शुल्क जो है वो 10,200 रुपये होती है, इससे ज्यादा की शुल्क आपकी नहीं होती है ना। आगे हम आपको लेकर चलते हैं, समझिएगा, देख लीजिए यहाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे शुल्क जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं वो लेते हैं। देख लीजिएगा ये प्रथम वर्ष का है, ये आपके द्वितीय वर्ष का है। ठीक है, फीस सभी की समान ही होती है, चाहे आप पहला साल हो या आपका दूसरा साल हो। ठीक है, परिचय पत्र हो गया, कौशन मनी हो गया, ये सारे शुल्क आपको जो है वहन करना होता है ना। अब यहाँ और भी चीज़ों को देख लीजिएगा, ये आपके डायट दिए गए हैं, डायट को भी आप देख सकते हैं। चलिए अच्छा जूम नहीं हो रहा है,
ठीक है, देखिएगा एक एक चीज़ों को आप देखते हुए चलिए। अच्छा, यहाँ आरक्षण संबंधी चीज़ों को देख लीजिए। आप ईडब्ल्यूएस के बारे में हमसे पूछ रहे थे। उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों को कमजोर वर्ग को शासनादेश संख्या इतना दिनांक 18/2/2019 शासनादेश संख्या इतना जो है दिए गए निर्देशानुसार आरक्षण अनमान्य किया जाएगा। आरक्षण 1994 की धारा अनुसार जो है अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने पर उक्त सीटों को आपस में क्रमशः अनुसूचित जनजाति और जो है अनुसूचित जाति जो है से भरा जा सकता है। अगर ये जो है उपस्थित नहीं है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के छात्र उपस्थित नहीं है तो अनुसूचित जाति के छात्रों से भरा जाएगा, है ना। आगे यहाँ देख लीजिएगा और कहा जा रहा है आरक्षण संबंधी उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों को चयन की तिथि के राज्य सरकार द्वारा विद्यमान आरक्षण की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये तो आपको कंफर्म ही है ना। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है प्रशिक्षण शुल्क अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क जो है भुगतान किए जाने आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। जो आप फॉर्म को भर देंगे तो आपका जो फीस है जो आप 700 रुपये जमा करेंगे, 700 रुपये, 500 रुपये, जो भी आप कैटेगरी वाइज जमा करेंगे, है ना। देख लीजिए यहाँ ये शुल्क भी है, ठीक है। आप जो जमा करेंगे ये आपका शुल्क रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आपका अगर जमा हो गया तो वो जमा हो गया, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, है ना। चलिए आगे हम आपको थोड़ा सा और बताने का प्रयास करते हैं। एक एक चीजें हम आपको कंफर्म करवा रहे हैं जो आपके काम की चीजें हैं। निर्धारित शुल्क यहाँ देख सकते हैं, है ना। चलिए ये 10वां पेज है। बाकी मेरे हिसाब से हमने हर चीज पर चर्चा कर दिया है। काउंसलिंग की जो चीजें हैं हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और मेरिट का अगर जहां तक सवाल है, मेरिट के बारे में हमने आपको विस्तृत तरीके से इसके पहले भी जब आपको नोटिफिकेशन नहीं आया था तभी जाके हमने आपको कंफर्म कर दिया था कि आपका जो मेरिट है जो है वो कितना जाएगा कैटेगरी वाइज, मैंने आपको बताया था। बाकी अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक चीजों को आपको कंफर्म करते रहेंगे। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, हमारा कोई चीज छूट रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल बेहतरीन चैनल पर आ चुके हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से डीएलएड के संदर्भ में जितनी जानकारी होगी वो आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। जहां तक आप नहीं पहुंच पाते वो जानकारियां यहां से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे प्रमाणित चैनल है डीएलएड के क्षेत्र का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में। बाकी आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो आप संपर्क करिएगा। नंबर आपके बीच में है 94 52 33 10 53 पर, ठीक है। ये नंबर आपके लिए है ना। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।